कैसे हैं दोस्तों। आइए तलाश करते हैं कुछ सुकून के पल। मुझे यह मत बताओ कि लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा। मुझे यह बताओ कि वह तुम्हें बताने में इतने सहज क्यों थे। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख हो जाना। ईश्वर सबको सब कुछ दे, लेकिन गलत फहमी ना दे। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से कराएगा, और वह महत्वपूर्ण व्यक्ति आप खुद होंगे। सफलता चरित्र का निर्माण करती है और तेज सफलता अहंकार का। कलयुग का दृष्टिकोण तो देखिए। यहाँ दूसरों की पीड़ा को लोग कर्मों का दंड कहते हैं और खुद की पीड़ा को जीवन की परीक्षा। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस न करे, तो समझ लेना कि तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने प्रकट किया है। मोह के रहते यदि प्राण चले जाएं, तो वो होती है मृत्यु, किंतु यदि प्राण रह जाएं और मोह चला जाए, तो वो होती है मुक्ति। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो बीत गया वह अनुभव था, जो चल रहा है वह परीक्षा है, और जो आने वाला है वह तुम्हारे परिश्रम का फल होगा। मानव संबंधों की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं और प्रतिक्रिया दुगुनी करते हैं। यदि कोई अपना दर्द लेकर तुम्हारे पास आए, तो कोशिश करना कि वह बिना मरहम के ना लौटे। घरों के झगड़े में ना कोई जीतता है, ना कोई हारता है। बस घर की सुख शांति और खुशियां हमेशा के लिए खो जाती हैं। अच्छे जरूर बने, पर साबित करने में अपना समय ना गवाएं। चलना शुरू करोगे तो रास्ते खुद नजर आएंगे। सफलता सोचने में नहीं, कदम बढ़ाने में है। पहला कदम तो उठाओ, मंजिल खुद सामने आएगी। फलों की चिंता छोड़कर अच्छे बीज बोते चलो, क्योंकि जीवन कर्म क्षेत्र है। जो बोओगे वही प्राप्त होगा। अगर तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए, तो जितनी जल्दी हो सके अगले स्टेशन पर उतर जाओ। जितनी देरी करोगे, वापसी उतनी ही महंगी होगी। त्याग वहीं करें जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने पर अंधकार का नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई को समझे। कमियां ढूंढने वालों को तुम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता, और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। बहुत सुंदर होते हैं वो लोग जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी तब भी रह जाए। जब बारिश होती है तो खाली पड़े तालाब खुद ही भर जाते हैं, और ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ सूखे के सूखे रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। सिवाय ईश्वर के किसी से उम्मीद ना रखना। सिवाय अपने कर्मों के किसी से खौफ ना खाना।
भरोसा एक बच्चे की तरह करो, जैसे बच्चे की माँ जब उसे हवा में उछालती है तो वो खुश होता है, हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी लेकिन पाप नहीं। और नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफें खत्म हो जाएंगी पर की हुई नेकी नहीं। ईश्वर से सब्र की जगह सुकून मांगा करो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहो तो भूखे को भोजन करा दिया करो, और जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो वृद्धाश्रम का चक्कर लगा लिया करो। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है, फिर उसमें शोहरत की चाहत पैदा होती है, और फिर उसमें शक्ति की लालसा जगती है, और अंत में शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। किनारे पर तैरती हुई लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं बल्कि सांसों का होता है। कुछ वक्त तन्हा भी बैठा करो, आपको अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने लगेंगे। गुस्से में था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे, फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पांव ही नहीं थे। तेरी नेकी का लिबास ही तेरा बदन ढकेगा। ऊपर वाले के घर कपड़ों की दुकान नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे।